अंदरूनी तकसीम या मुआशी चैलेंजेस का पहाड़, पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग भी वफाकी हुकूमत से पीछे हटने लगी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि शुरा ने लीगी कायद को तजवीज़ दी है कि हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। पंजाब में नून लीग और आज़ाद अरकान के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत बना सकती है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का कहना था कि वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात को नहीं मानना चाहिए। साहब की हिदायत पर हमने मरकज में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, पंजाब में भी हमने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, बावजूद इस हकीकत के कि अगर हमें हमारी जो वोट हमें मिले उस तनासब से अगर हमें सीटें मिलती और नताइज ना बदले जाते तो आज हम शायद मरकज में भी 180 सीटों के साथ बैठे होते। हुकूमत साजी के मराहिल तय होने लगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए कुर्सियों तक पहुंचना आसान हो गया। PTI ने कौमी और पंजाब असेंबली में अपोजिशन बेंचों पर बैठने का फैसला कर लिया। असद कैसर की कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात। मुबैना धानली पर दोनों जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात। तहरीक इंसाफ ने साथ देने की अपील कर दी। साबिक स्पीकर ने बानी PTI का पैगाम पहुंचा दिया। मुल्क में सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर, तहरीक इंसाफ की मुलाकातों में तेजी। PTI वक्त की इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के रहनुमाओं से एक और मुलाकात। असद कैसर कहते हैं हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि ढिटाई से धांधली की गई, अब फैसले बंद कमरों में नहीं अवाम के सामने होंगे। लियाकत बलोच बोले 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान एक भयानक सूरत हाल का शिकार है, हमने अपने मौक़िफ़ का इजहार कर दिया, हम इन नताइज को मुस्तरद करते हैं। PTI रहनुमाओं की महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात भी तय। इस हद तक तो बात सही है कि जनरल फैज़ का जब मैंने नाम लिया है तो वो जैसे गलती से ज़बान पे आ गया, हालांकि वो नहीं थे। मौलाना साहब, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी हो या छोटी हो, मैं जनरल फैज़ को, जनरल बाजवा को, उसके पूरे रजीम को 2018 के इंतखाबात के धांधली का जिम्मेदार समझता हूँ। चेहरे के अदम एतमाद के मामले में जनरल फैज़ का नाम गलती से लिया, मौलाना फजल रहमान ने मान लिया। साबिक आर्मी चीफ और जनरल फैज़ 2018 में धांधली के जिम्मेदार। सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। हम असेंबलियों से इस्तीफे देकर हुकूमत हटाना चाहते थे। PTI वालों से भी कह दिया धांधली आपके लिए हुई। PTI और JUI में इख्तलाफ की दीवार नहीं, पहाड़ खड़े हैं। ज़ाती नाराज़गी को मकासद पर तरजीह नहीं दूंगा। जमात उलमा इस्लाम के सरबराह की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। अगर ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कहा कि डालो तहरीक अदम एतमाद, तो मेरे सामने जो वाकया पेश आया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये था कि उसमें तो वो कह रहे थे कि अदम एतमाद ना करो। तो मौलाना ने उस वक्त बड़ा फर्म स्टैंड दिया। उन्होंने कहा जनरल साहब आप हमें विड्रॉ करने के लिए कैसे कह सकते हैं? अगर तो ये जनरल साहब ने डलवाई थी तो फिर वो विड्रॉ कराने क्यों आए बैठे थे? मैं ये कह रहा हूँ ये मौलाना ने तौहीन की है बाकी जमातों की। फजलुर रहमान पर सियासी जमातों की तौहीन का इल्जाम। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा तो तहरीक अदम एतमाद पेश न करने का कह रहे थे। JUI सरबरा ने मुखालफत की। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जियाले फैसल करीम कुंडी के भी ताबड़तोड़ हमले। मौलाना चले हुए कारतूस करार, बोले अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा फजलुर रहमान को हुआ। उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फ़ायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। 4 वजारतें, डिप्टी स्पीकरशिप, फिर उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मिला। तो मज़े लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया कि उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। अब मौलाना साहब जो है इस वक्त चले हुए कारतूस बन चुके हैं। एक इलेक्शन हारने के बाद वो कहते हैं कि शायद हम असला उठा लें। आप रियासत के खिलाफ असला उठाने के लिए आए हुए हैं। मौलाना फजल रहमान ने इस हवाले से की है, मामला मुकम्मल तौर पे इससे मुख्तलिफ है, मुकम्मल तौर पे इससे मुख्तलिफ। उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने तमाम पाकिस्तान की कौमी क़यादत से ये दरख्वास्त की थी कि हम अदम एतमाद की तहरीक वापस लें। अदम एतमाद के हवाले से मौलाना का बयान और दावा बेबुनियाद करार। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मौलाना फजल रहमान जो बात कर रहे हैं मामला उससे मुख्तलिफ है। उन्होंने सवाल किया कि इलेक्शन के बाद ऐसी सूरत हाल में इस तरह के बयानात का क्या मतलब है? अगर जमहूरियत लिपट गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
आम इंतखाबात के नताइज में मुबैना धांधली PTI ने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की शक्ल में शवाहिद मीडिया के सामने रख दिए। मुखालिफिन को फॉर्म 45 दिखाने का चैलेंज। रहनुमाओं ने कहा कि हमारी 85 सीटें छीनकर जमहूरियत पर हमला किया गया है। जाली नताइज बनाने हैं तो इलेक्शन कराने का क्या फायदा। तहरीक इंसाफ कराची में 19 सीटें जीती। ये फर्क कैसे कम हुआ? महज 5-10% इब्तदाई रिजल्ट्स बगैर फॉर्म 45 की तस्दीक के जो मीडिया पे चढ़ाए गए, सोशल मीडिया पे चढ़ाए गए, और कुछ ऐसे फॉर्म 45 थे जिनका वजूद नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा में एक सेल बनाकर अरबों रुपए कमाए गए। डिजिटल दहशतगर्दी से रिजल्ट तब्दील करने की कोशिश की गई। मरियम औरंगजेब और अता तारण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखालफिन पर इल्जामात की बारिश। मरियम औरंगजेब कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा में कूड़ेदानों से नून लीग के फॉर्म 45 मिले हैं। बयानात दिए जा रहे हैं कि KP को ढाका बना देंगे। ये फितना और साजिशी गिरोह है जो झूठा बयानिया TV पर चला रहा है। फॉर्म 45 असली और जाली में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 अपडेट होता है, अपलोड होता है, वो असल फॉर्म 45 है। और अगर आपको उसके साथ एतराज़ है तो उसका जवाब ये स्क्रीनशॉट नहीं। 3 महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था। कोई भी सियासी लीडर अब नेशनल लेवल पे, कौमी लेवल पे कोई भी नहीं है। कौन बचा फेडरेशन संभालने वाला? सिवाय फौज के कौन बचा है? इमरान खान को सब चोर कहते हैं। मेरी नज़र में इमरान खान चोर नहीं है। अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सभी चोर हैं। पानी PTI चोर नहीं, पीर पगाना ने अपना फैसला सुना दिया। इलेक्शन तो इलेक्शन से पहले ही बिक चुका था। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरह नून लीग और हमने भी इलेक्शन कराए। PTI के मामले पर जमीन आसमान एक कर दिया गया। जामशोरों में तारीखी जलसे से खिताब, खिचड़ी पकने, इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने का भी खदशा। ऊपर खिचड़ी बन गई है। 8-10 महीने से ज़्यादा ये हुकूमतें चलना ही नहीं है। हो सकता है अब फौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने के लिए बचा क्या है? हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे, यही जज जो इधर बैठे हुए हैं। जामशोरों में GDA के मुरीदों का इज्तिमा। जियाल शर्जील मेमन ने जलसे का मजाक उड़ा दिया। कहते हैं इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों को तारीखी शिकस्त हुई। मैं सीट छोड़ने को तैयार हूँ, आए दोबारा इलेक्शन लड़ लें। फजल रहमान की शिकायत है मैंडेट पर डाका डाला गया और मिल भी PTI से रहे हैं जिसने उन्हें शिकस्त दी। कंदकोट और घोटकी में JUI कारकुनान इन एक्शन। इंडस हाईवे गोला मोड़ के मुकाम से ब्लॉक। सिंध पंजाब बॉर्डर कम्मू शहीद के मुकाम पर बंद। कोयटा में DRO ऑफिस के बाहर 4 जमाती इत्तेहाद का धरना। नसीराबाद में जमहूरी वतन पार्टी का एहतजाज। सिंध बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह ब्लॉक कल्लात खजदार सिब्बी के इलेक्शन कमीशन ऑफिस से भी एहतजाज का मरकज। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में 8 साला बच्चे के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। आले कत्ल भी बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आबान का कजन और साथ ही रहता था। गिरफ्तार मुलजिम सुफियान की उम्र 15 साल है। पंजाब में नमूनिया पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम नहीं किए जा सके। मजीद 12 बच्चे जा भाग। सूबे में 765 नए केसेस रिपोर्ट। कराची के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराना नामुमकिन। जिन अस्पताल में पित्ते के ऑपरेशन के लिए मरीज को 2025 की तारीख दे दी। 40 साला शख्स की जिंदगी खतरे में। गजा में तबाही और बर्बादी का सिलसिला जारी। शोधा की तादाद 28,775 से बढ़ गई। नसर अस्पताल पर इसराइली हमले के बाद बिजली की बंदिश और ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मजीद 4 अफराद शहीद। गजा के मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत में यमन, अमरीका और इसराइल के सामने डटकर खड़ा हो गया। बहरा अहमर की नाकाबंदी ने इसराइल, अमरीका और उसके हामियों को परेशान कर दिया। अमरीकी और बरतानी हमले भी यमन को ना डरा सके। यमन में जुमे को गजा के मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा किया गया।
बालाकोट में नदियों नालों के साथ आज भी दर्जनों पंचक्कियां मौजूद। मकई को पीसकर आटा बनाने का रिवाज। बुलंदी से आने वाले पानी को लकड़ी से बने पहिए या टरबाइन पर गिराया जाता है जो पत्थर को घुमाता है और चक्की चलती है। पंचक्की का आटा बिजली से चलने वाली मशीनों की निस्बत ज्यादा लजीज और सस्ता। खत्म होने को है इंतजार, फिर आ रहा है वही शाकार। लाहौर का मैदान भी तैयार, मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी जलवे दिखाने को तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का मेला आज से सजेगा। रंगारंग इफ्तिताई तकरीब में खूब धूम धड़का होगा। म्यूजिक की होगी झनकार। अली जफर, आइमा बेग समेत मारूफ फनकार दिखाएंगे फन का जादू। लेजर शो और आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। और चौको छक्कों की होगी बरसात। शायकीन भी खुलकर देंगे खिलाड़ियों को दाद। PSL सीजन 9 का इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां पहली फतह नाम करने के लिए पुरअज़्म। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान कहते हैं, ग्राउंड में जाते हैं तो प्रेशर तो होता है, दीगर टीमों की तरह हमारी तैयारी भी अच्छी है।